सब भये उछाल। विमल वंश यहो अनुचित एको। 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 बंधु बिहारी बढ़ो अभिषेको। बंधु बिहारी बढ़े अभिषेको। बंधु बिहारी बढ़े अभिषेको। जन में एक संग सब भाई। जन में एक संग सब भाई। जन में एक संग सब भाई। राम जी विचार करते हैं, जन में एक संग सब भाई। भोजन शयन केल लड़काई। हमारा जन्म एक साथ हुआ, हमारे सारे संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सारे एक साथ हुए और यहां तक कि विवाह संस्कार भी एक साथ ही हुआ। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एक। बंधु बिहाय बढ़ही अभिषेक। अब ये सूर्यवंश, विमल वंश, इस सूर्यवंश में एक नई परंपरा आ रही है। राम जी विचार कर रहे हैं कि विवाह तक हमारे सारे संस्कार एक साथ संपन्न हुए, लेकिन अब छोटे भाइयों को अलग करके मुझे सत्ता सौंपी जा रही है। राम जी विचार कर रहे हैं क्या करें। इस चौपाई से स्पष्ट हुआ कि राम जी सत्ता नहीं चाह रहे हैं। समझना, राम जी क्या, राम जी के मन में किंचित इच्छा ही नहीं है कि मुझे अयोध्या की गद्दी प्राप्त हो जाए। तो राम जी विचार करते हैं। राम जी ने निर्णय लिया मन ही मन, और राम जी का निर्णय सभी देवताओं का निर्णय, और ये निर्णय मां सरस्वती को सुनाया गया। सकल कहें कब हुई है काली, तो विघ्न मना वही देव को चाली। अब जो देवता है उनने उपद्रव करना शुरू किया। क्यों? यदि राम जी को सत्ता मिल गई तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि राम जी अवध के राजा बन गए तो पहले भी राजा बहुत बने हैं। इनके पिता श्री बने, उनके बाबा बने, उनके पिता बने, सभी बने, रघु से लेकर दिलीप से लेकर हर्ष से लेकर दशरथ से लेकर सभी राजा बने। लेकिन हमारी समस्या जो की त्यों है, क्योंकि रावण तो बहुत पहले आया था। तो देवता विचार करते हैं हमारी समस्या का समाधान तभी होगा जब सरकार अवध छोड़कर चले जाए, और राम जी भी यही चाहते हैं। अब ये काम करेगा कौन? राम जी को वन कौन भेज सकता है? क्या कोई दशरथ जी से ऊपर है? क्या उनकी बात को कोई काट सकता है, खंडन कर सकता है? उनके निर्णय कोई बदल सकता है? और राम जी चाह रहे कि निर्णय बदला जाए। दशरथ जी को मूर्तिमान वेद कहा गया है शास्त्रों में। दशरथ जी वेद स्वरूप है, और वेद की 3 क्रिया है, ज्ञान, शक्ति और उपासना। 3 क्रिया है। ज्ञान शक्ति श्री कौशल्याम्बा को कहा गया, क्रिया शक्ति श्री कैकेयी जी को कहा गया, उपासना शक्ति मां सुमित्रा को कहा गया। अब यहां ध्यान देना, राम जी क्या चाह रहे हैं। अब जरा राम जी की नजरों से आइए, अपनी नजरों से नहीं। राम जी ने सोचा मुझे सत्ता मिल गई तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, क्या किया जाए।
तो राम जी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी जी राम जी को बहुत चाहती थी। आप अवध में जाएं तो एक जगह है जिसका नाम है कनक भवन, सोने का महल, हनुमानगढ़ी के पास। अभी जो रामलला का मंदिर बन रहा है ये अलग विषय है, ये तो रामलला की जन्मभूमि में बन रहा है। लेकिन विवाह के बाद जो मेरे सरकार आए जहां निवास करते उसका नाम है कनक भवन। वो प्रधान है हमारे अवध के, वही है कनक बिहारी, अवध बिहारी। ये झांकी आप जो देख रहे हैं इसमें राम जी हैं, जानकी जी हैं, 3 विग्रह हैं। राम जी जानकी जी का बड़ा विग्रह, फिर राम जी जानकी जी का बीच वाला विग्रह, फिर राम जी जानकी जी का छोटा विग्रह। छोटा विग्रह जब फूल बंगला होता है सावन में तो बाहर निकालते हैं। और ये महल किसने बनवाया था? श्री कैकेयी अम्बा ने बनवाया था। कब? एक बार स्वप्न में देख लिया सोने का दिव्य महल, सरयू के किनारे देखा तो मां कैकेयी ने दशरथ जी से कहा कि आपके तो मित्र इंद्र हैं और इंद्र बड़ी आपकी तारीफ भी करते हैं। एक काम करो, इंद्र से कह करके देवताओं के शिल्पी को बुलाकर जो महल मैंने देखा वैसा ही महल सोने का बनना चाहिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है, सोने का महल बनवाया। अब महल बनकर तैयार हुआ, गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी। राम जी को विश्वामित्र जी ले गए, बोले जब राम जी आएंगे तभी होगा। अब जब राम जी विवाह के बाद आए तो कैकेयी जी ने जानकी जी का मुख देखा। मुख दिखाई में कुछ देती है ना माताएं, परंपरा है आपके यहाँ की नहीं? बड़े बड़े शहरों में तो खत्म। अच्छा देखना पड़ता है क्या बड़े शहरों में? है? पहले तो बहू का मुख देखने का इंतजार करना पड़ता, तो साइन बोर्ड खुला रहता है। आजकल तो स्थिति बदल चुकी है ना। पहले तो बड़ा ये होता था कि महाराज पूरे गांव मोहल्ले की देवियां आती थी और कुछ ना कुछ भेंट देती थी। और जो ही कैकेयी अम्मा ने जानकी जी के मुख का दर्शन किया तो बोले बेटी क्या दूं? बोले जो आपकी मर्जी। तो आज कैकेयी जी ने कहा ये सोने का महल जानकी मैं तुझे प्रदान कर रही हूं। वही सोने का महल जो कैकेयी जी ने अपने रहने को बनवाया था वो मां जानकी को भेंट में प्रदान कर दिया। उसी का नाम है कनक भवन, जहां मेरे परमात्मा आज भी विराजमान है। और नाम क्या है? कनक बिहारी, अवध बिहारी। एक राजा हुए, झांसी के पास एक जगह छोटी सी ओरछा, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में आती है वो, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा के राजा हुए साहेब, और उनकी धर्मपत्नी थी गणेशी बाई, मधुकर साय। राजा का नाम था मधुकर साय और उनकी पत्नी का नाम था गणेशी बाई। तो गणेशी बाई अवध जाती रहती थी बहुत, हर समय, क्योंकि राम जी को बहुत मानती थी। तो एक बार राजा ने भी बहुत सुंदर महल बनवाया अपने रहने के लिए, और इधर समाचार भेज दिया कि रानी साहिबा से कहा आपकी बार आना तो राम जी को लेकर आना, अन्यथा लौट कर आना ही मत। तो रानी साहिबा अवध में विराज रही थी, तो वो सरयू मां में जल समाधि लेने गई कि ऐसे जाकर करूंगी क्या? राजा ने संदेश भेज दिया तो यहीं जल समाधि लेती हूं। तो मां ने, रानी साहिबा ने जो ही गोता लगाया तो रानी साहिबा की गोद में राम जी आ गए। बोले मुझे ले चलो, लेकिन शर्त है यार, पुख नक्षत्र में ही लेकर चलना और पैदल पैदल चलना, और जहां रख दोगी वहां से उठूंगा नहीं। फिर रानी साहिबा चलते चलते उर्छाई, जो महल बना उसी महल में रख दिया। फिर उठाने गई तो उठाई नहीं, इसलिए उस महल को ही फिर मंदिर बनाया। जैसे कनक भवन ऐसे उर्छा में राजा राम सरकार। देखो अयोध्या में रामलला, कनक भवन, लेकिन यहां राजा राम सरकार। आपके देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति तक सब जाते हैं वहां झाड़ू लगाने। राम विवाह में जब विवाह उत्सव होता है बड़े धूमधाम से बारात निकलती है, सभी जाते हैं। और हमारे अवध में राम जी बैठे हुए हैं, कनक बिहारी सरकार बैठे हुए है, बैठा विग्रह है। और लेकिन ओरछा में मेरे राम जी खड़े हुए हैं, क्योंकि यहां विवाह के बाद आए तो आराम से बैठे। वहां राजा राम सरकार है, क्योंकि राजा है वो, इसलिए तैयारी में एकदम खड़े रहते हैं। जैसे आपके बांके बिहारी
और यही बांके बिहारी नाथ द्वारा चले जाया उदयपुर के आगे, झीलों की नगरी के आगे, तो वहां नाथ द्वारा है, यही विग्रह है। इस दिन में यहां रहते तो रात में वहां चले जाते, ऐसी मान्यता आज भी है। इसी प्रकार मेरे सरकार दिन में अवध में रहते हैं तो रात में चले जाते हैं ओरछा। ध्यान देना। अब राम जी ने मां कैकेयी को प्रणाम किया, तो कैकेयी जी बहुत मानती हैं। प्रणाम करके कहा कि मां मैं कुछ मांगने आया हूं। तो मां ने कहा राघव मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूं। ये राम जी की नजरों से जरा कथा का रसपान करिएगा। हम कैकेयी जी के ऊपर बहुत दोषारोपण करते हैं। कैकेयी जी निंदनीय नहीं है, कैकेयी जी वंदनीय है। विचार करिएगा। आज कैकेयी जी से कहा कि मां मैं कुछ मांगने आया हूं। क्या? बोले पहले वचन दो। तो वचन दे दिया। तब राम जी ने कहा कि मां मेरे पिता मुझे गद्दी देना चाहते हैं और आपको मांगना पड़ेगा मेरे लिए वन गमन की यात्रा। आप मेरे लिए मांग सकती, दूसरा कोई नहीं मांग सकता। तो मां एकदम स्तब्ध हो गई। क्या मांग रहे? क्या मांग लिया राघव तुमने? और विचार करिए, यदि कैकेयी जी ना होती तो राम कथा विवाह के बाद रुक जाती। विवाह होकर आते, सरकार महलों में रहते, अवध में रहते, राजा बन जाते, कथा वहीं पूरी हो जाती। यदि मां कैकेयी ना होती तो राम जी की यात्रा आगे ना बढ़ती, राम कथा की यात्रा आगे ना बढ़ती। मां कैकेयी स्तब्ध हो गई। वचन दे दिया है, क्या करेगा? और मां कैकेयी को पीड़ा भी बहुत हुई। राम जी ने समझाया, मां मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है? मेरे आने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि जब तक मैं वनांचल प्रदेश में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के यहां तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक राम राज्य संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र की चर्चा बहुत हो रही, हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होनी चाहिए, इस पर भी विचारो। उसका जो ड्राफ्ट है वो क्या, कैसे बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो बने, लेकिन उसमें परिकल्पना राम राज्य की होनी चाहिए। राजा भरत भी हुए, राजा दिलीप भी हुए, राजा रघु भी हुए, राजा हरिश्चंद्र भी हुए, राजा महाराज बलि भी हुए, जिनने भगवान को सब लुटा दिया, दे दिया। लेकिन किसी से पूछो कौन सा राज्य चाहिए, तो कोई बलि का राज्य नहीं मांगेगा, कोई रघु का राज्य नहीं मांगेगा, कोई दिलीप का राज्य नहीं मांगेगा। मांगता क्या है? राम राज्य। क्यों? क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना ही हिंदू राष्ट्र को मूर्तिमान स्वरूप दे सकती है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, 6000 वर्ष से ज्यादा समय हो गए, बल्कि सदियों मान लो, हजारों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष। हम नदी को पूछते हैं, हम शिलाखंड को पूछते हैं, हम पर्वतों को पूछते हैं, हम पत्तों को पूछते हैं, हम कीड़े मकोड़ों को पूछते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है। पत्ते पत्ते को हम पूजते हैं, हमारी परंपरा है। इसको मजबूत करना है और राम राज्य की परिकल्पना को मजबूत करना है। राम राज्य क्या है? राम जी के समय में कैसा था ये देश? राम जी के समय में आपस में कैसा सामंजस्य था, कैसा प्रेम था? आज हमारे हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए आप। हिंदू राष्ट्र केवल कागज में बन भी जाए, और यदि हमारे आपसी तालमेल ठीक नहीं तो क्या होगा? एक वर्ग कह रहा हम राम को नहीं मानेंगे, हम बौद्धिस्ट हो गए, फिर कैसे राम राज्य बनेगा? हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन राम राज्य उसकी नींव में होना चाहिए। जैसे हमारे यहां जो संविधान की दुहाई दी जा रही है, संविधान के प्रथम पृष्ठ में मेरे राम जी का दिव्य चित्र लगा हुआ है। कुछ लोग उसको झुठलाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, बिना राम के मेरे देश का संविधान भी अधूरा है। हमसे कोई कहे कि संविधान को पहले मानोगे या धर्म को? कोई पूछे आप संविधान को पहले मानोगे या धर्म को,
तो पहले हम धर्म को मानेंगे, बाद में संविधान को मानेंगे, क्योंकि धर्म रामो विग्रहवान धर्म, धर्म साक्षात ईश्वर है। संविधान तो कुछ लोगों ने बना दिया और थेगड़ियों से सिलकर बनाया गया संविधान है, जहां पर ऐसी अव्यवस्था फैला दी, इस वर्ग को ज्यादा, इस वर्ग को ये वो, कितनी कुरीतियां हैं संविधान में, और कितनी बार संशोधन हुआ संविधान में। हम संविधान की दुहाई दे रहे, लेकिन संविधान जो बनाया गया वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बनाया गया, और सही मायने में संविधान हमारे देश का थोड़ी ना है। कई जगह से उठा करके ले आए, अपनी मोहर मार दी, अपना नाम अपना ठप्पा लगाकर बन गया संविधान। संविधान के प्रथम पृष्ठ में जो राम जी की तस्वीर लगी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके अनुसार इस देश की परिकल्पना होनी चाहिए। राम जी ने कहा, मां, जब तक मैं अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के यहां तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। अब मंथरा का आगमन हुआ, देवताओं को राम जी का बल मिला, देवताओं ने मां सरस्वती से निवेदन किया, सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को थोड़ा बिगाड़ा, तो अब मंथरा आई और मंथरा कैकेयी जी के सामने बैठ गई। कैकेयी जी ने पूछा कि क्या समाचार है मंत्रे, क्या समाचार लेकर आई हो? तो आज मंथरा कहती, क्या बताओ? बोले कुछ तो बताओ। बोले अवध में एक ही जय जयकार हो रही है, राम जी राजा बनेंगे, जानकी जी रानी साहिबा बनेगी, उनकी बड़ी जय जयकार हो रही है, और श्री कौशल्यम्बा प्रधान राजमाता बनेगी, और आपको दासी बनाकर रखा जाएगा। एक बार तो मां कैकेयी ने क्रोध किया, डांटा भी, लेकिन फिर बैठ गई बात सुनने के लिए। तो मंथरा लोभ की प्रतीक है। देखो, लोभी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, जानते ना? लोभी व्यक्ति नई नई प्लानिंग करता है, वो हार नहीं मानता। यदि एक बार उसको आप धुतकार देंगे तब भी वो प्लानिंग करके दोबारा आपके पास आएगा। अवसर की तलाश में रहता है लोभी व्यक्ति। आज मंत्रा ने कहा, देखो हम तो आपकी भलाई की बात कर रहे थे, को नृप हो हम ही का हानि, चेरी छाणब होब की रानी। अब हम कोई रानी थोड़ी बन जाए, हम तो दासी की दासी रहेंगी, लेकिन हम आपका बुरा नहीं देख सकती। मैंने सुना है, और मंथरा बोलते बोलते कहती है, जैसे कद्रू और विनीता, कद्रू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया, शायद आपको दासी बनकर ही रहना पड़े। कथा थी पुराण में, ऋषि कश्यप की कई पत्नी हैं, दो पत्नी, एक का नाम कद्रू है और एक का नाम विनीता है। विनीता और कद्रू दोनों कश्यप जी से कुछ याचना कर रही है। तो कश्यप जी ने पूछा, आपको क्या चाहिए? कद्रू ने कहा कि हम 1000 नाग बालकों को जन्म देना चाहती है, मुझे 1000 नाग बालक चाहिए, ताकतवर चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा, ठीक है, कद्रू को वरदान दिया, तथास्तु। अब विनीता से पूछा, दूसरी पत्नी से, आपको क्या चाहिए? विनीता बोली, जितने इनके 1000 नाग बालक ताकतवर हैं, इतने मुझे 2 बालक चाहिए, इन्हीं की बराबर चाहिए। वरदान उनको भी मिला। कद्रू ने 1000 नाग बालकों को जन्म दिया, बड़े जहरीले। अब विनीता ने भी 2 अंडे दिए, कुछ समय तक पड़े रहे, लेकिन अब नाग तो जल्दी निकल आता है। अब इनके बालक निकले, इनको क्रोध है, इसने एक अंडे को तोड़ दिया। जो ही तोड़ा तो उस बालक का ऊपर का शरीर तो पुष्ट हो गया, नीचे का विकलांग हो गया। उस बालक का नाम है अरुण। अरुण गरुण के बड़े भाई, और अरुण भगवान सूर्य के सारथी। आज भी सूर्य का कोई रथ चला रहा है तो अरुण देव चला रहे हैं।
तो अरुण ने अपनी मां को श्राप दिया कि तुमने सौतिया डाहे में आकर के मेरे साथ छल किया, इसलिए मेरा शरीर पक नहीं पाया कि उस समय पर फूटता तो मैं पुष्ट हो जाता, इसलिए मेरा शरीर नीचे विकलांग हो गया। अब दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो ये भी विकलांग हो जाएगा। कुछ समय के बाद दूसरा अंडा टूटा, उससे गरुड़ जी प्रकट हुए। अरुण बड़े हैं, गरुड़ छोटे हैं। ये कथा शिवपुराण में भी इनकी कथा है, ये तो नहीं इनकी कथा है। तो गरुड़ जी और अरुण जी दोनों रह रहे थे। एक दिन विनिता और कद्रू में झगड़ा हुआ, तो कद्रू बोली ये बताओ विनिता से कि जो समुद्र मंथन से घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा, उसकी पूंछ किस रंग की है? घोड़ा सफेद था तो पूंछ भी सफेद थी। विनिता ने कहा सफेद। कद्रू बोली नहीं नहीं काले रंग की पूंछ है। तो विनिता बोली नहीं सफेद रंग की है। तो कद्रू बोली जो हार जाएगा उसे जीतने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। अब ध्यान देना हुआ क्या। कद्रू ने छल किया विनिता के साथ, अपने 1000 नागों को बुलाकर कहा कि उच्चैश्रवा घोड़ा जब आए तो उसकी पूंछ में तुम लिपट जाना। उच्चैश्रवा घोड़ा आया तो कद्रू के 1000 नाग उसकी पूंछ में लिपट गए, तो पूंछ सफेद से कैसी हो गई? काली हो गई। जैसे आजकल लोग पता चल गया कि काले घोड़े की नाल पहननी चाहिए, तो लोगों ने घोड़े को रगड़ करके लाल से काला कर दिया, सफेद से भी काला कर दिया। हाँ दिल्ली में देखो ना तो दिखता है, सफेद से काला कर दिया। तो आज कद्रू ने छल किया, उच्चैश्रवा की पूंछ में इसके नाग लिपट गए तो पूंछ काली हो गई। विनिता ने कहा पूंछ तो काली है। तो कद्रू ने कहा मैं जीत गई, तुम हार गए, तुम मेरी दासी बनकर रहो, मेरी गुलामी करो। यही कद्रू चाहती थी। तो गुलामी करने लगी। कुछ समय के बाद गरुड़ जी ने, अरुण के बड़े छोटे भाई गरुड़ जी ने कहा नागों से, हमें आप गुलामी से कब मुक्त करोगे? बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले देवताओं के पास जो अमृत है, सर बोले वो अमृत लाकर हमको दे दो, हम पी लेंगे और तुम्हें मुक्त कर दे। तो गरुड़ जी अमृत लेने गए, अमृत कलश। अब जो ही अमृत कलश उठाया तो इंद्र ने देखा, इंद्र ने गरुड़ के ऊपर प्रहार किया, तो गरुड़ जी ने अपना पंख गिरा दिया, वज्र से नहीं सहज गिरा दिया, और बोले इंद्र मुझे तुम्हारे वज्र की आवश्यकता नहीं, तो तुम्हारा वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मुझे अमृत की भी आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों ले जा रहे हो? तब गरुड़ जी ने कहा कि मेरी जो माँ है, मेरा जो भाई है, मैं हूं, हम तीनों को कद्रू के बालकों ने गुलाम बनाकर रखा है। उनने अमृत मांगा है, हम ले जा रहे हैं, आप आओ छुड़ा लो। नारायण ने देखा गरुड़ जी के प्रभाव को, तो नारायण बोले आज से तुम मेरे सारथी हो। तो नारायण ने गरुड़ जी को सारथी बना लिया। अब गरुड़ जी गए अमृत कलश लेकर के नागों को दिया, तो नाग बड़े प्रसन्न हुए, अमृत मिल गया, उन्मत्त हो गए, झूमने लगे। और एक जगह नदी किनारे कुसा लगा हुआ। कुसा जानते हैं ना, पूजा में पंडित जी रखते हैं ना, बड़ा नुकीला होता है, वो हाथ फाड़ देता है। भादों की अमावस्या को कुसा उखाड़ा जाता है, और भादों की अमावस्या को कुसा उखाड़ लो तो साल भर सबसे शुद्ध माना जाता है। कभी ग्रहण पड़ जाए, कोई भी चीज पड़ जाए तो कुसा डालना चाहिए, प्रत्येक वस्तु में, भोजन की, जल में, दूध में, अन्न में, आटे में, जो भी है। और कुसा है क्या? भागवत के मुताबिक वाराह भगवान का जब जन्म हुआ, प्राकट हुआ, तो पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी समुद्र में थी। वाराह भगवान पृथ्वी को निकालने गए, तो जब वाराह भगवान पृथ्वी को निकालने गए तो शरीर को हिलाया, गर्जना करी, उनके जो रोम गिरे, उस रोम से कुसा का निर्माण हुआ। भगवान वाराह के रोम जब गिरे धरती पर, उससे क्या निर्माण हुआ? कुसा। तो आज सर्पों को अमृत मिला, रख दिया कुसा के बीच में, चले गए, बोले चलो नदी में स्नान करते, थोड़ा मस्ती करेंगे, बाद में पी लेंगे, मिल तो गया ही है, अब कौन ले जाएगा। और सर्पों ने विनिता, अरुण और गरुण को बंधन से मुक्त कर दिया।
जब तक सर्प चले गए वहां नदी में मस्ती करने, तब तक इंद्र आए और इंद्र ने कलश उठाया, लेकर चले गए। अब सर्प आए तो कलश को खोजने लगे, कलश नहीं मिला। तो सर्पों ने अपने फन से प्रहार किया कुशा में, तो सर्पों की जिह्वा फट गई, इसलिए उसके दो भाग हो गए। इसलिए सर्प की जिह्वा का अग्रभाग आज भी दो भाग है उसके, पीछे का नहीं है, लेकिन आगे का जिह्वा के दो भाग। वो कुशा के ऊपर प्रहार करने से उसके दो भाग हो गए और अमृत चाहकर भी मिल गया, लेकिन पी नहीं पाए और अमृत इंद्र वापस ले गए। आज वही कथा, कद्रु बिनतहि दीन दुख तो वही कौशल्या देव, ये कथा मंत्रा ने सुनाई। जैसे कद्रु ने बिनता को दासी बनाया, दुख दिया, ऐसे तुम्हें भी कौशल्या जी दासी बना लेंगी। अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई श्री कैकेयी अम्बा को। अब कैकेयी जी को भवन में चली गईं, नवीन वस्त्रों का त्याग किया, पुराने वस्त्र धारण किए। महाराज दशरथ जी सभा से उठ करके आए थे और बैठे थे। दशरथ जी आ गए, सामने देखा दशरथ जी ने, स्थिति क्या है कि जो भी देखा। अच्छा, मंत्रा ने एक बात बड़ी सुंदर कही। मंत्रा बोली कि आपको वरदान मांगना है और दो वरदान मांगना है। दो वरदान क्यों, तीन क्यों नहीं, एक क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं, क्यों? एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं के साथ, देवताओं की तरफ से दशरथ युद्ध करने गए। जब भी देवताओं दैत्यों में युद्ध होता था तो सूर्यवंशी राजाओं को युद्ध के लिए बुलाया जाता था, स्पेशल देवता बुलाते थे और सूर्यवंशी राजा अपनी तरफ से जाते थे और जाकर के दैत्यों के साथ युद्ध करते थे। दशरथ जी की बारी आई। अच्छा, दशरथ जी का सम्मान कितना मालूम है? अथर्ववेद यदि आप पढ़ें तो दशरथ जी को लिखा गया कि जब दशरथ जी का रथ निकलता तो 40 घोड़े लगाए जाते हैं लाल रंग के रथ में, और उसमें आदरणीय चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी विराजमान होते हैं। 40 घोड़े, उसमें अयोध्या की महिमा भी गाई अथर्ववेद में। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम प्रयोध्या, अवध की महिमा गाई गई। दशरथ जी गए और जब दशरथ जी जब जाते हैं ना तो इंद्र दूसरी गद्दी नहीं देता दशरथ जी को। मालूम है कहां बैठाते? अपने इंद्रासन में अपनी दाईं तरफ बैठाते। दशरथ जी का कितना वैशिष्ट है, कितना महान है दशरथ जी। दशरथ वो है जिनका रथ 10 दिशाओं में कोई रोक नहीं सकता है। किसी की मजाल नहीं है कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के रथ को रोक दे। 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकता है, किसी भी ओर कहीं भी जा सकते हैं। इतने बड़े प्रतापी जनक जी महाराज इंद्र अपनी दाईं तरफ बैठाते हैं। आज दशरथ जी गए युद्ध करने तो कैकेयी जी बोली मैं साथ में चलूंगी, मैं भी क्षत्रिय बालिका हूं। युद्ध हो रहा था, युद्ध में एक घटना घटी कि दशरथ जी के पहिया में जो कील लगी होती ना रोकने के लिए, वो गिर गई। कैकेयी जी की दृष्टि पड़ गई। यदि इस समय में ने कुछ प्रयास नहीं किया तो महाराज श्री का रथ गिर जाएगा, ये पराजित हो जाएंगे, इनके ऊपर दैत्य प्रहार कर देंगे। तो कैकेयी जी उठी और दोनों उंगली वहां लगा दी ताकि रथ का पहिया ना गिर जाए, रोक दिया उंगली डालकर। और युद्ध हुआ। आदरणीय दशरथ जी महाराज को विजय श्री प्राप्त हुई। जब विजय श्री प्राप्त हुई तो दशरथ जी ने पलट कर देखा तो कैकेयी जी झुकी हुई है और रक्त निकल रहा है, दुंगली लगी है। तब दशरथ जी ने कहा वाह कैकेयी, आज तुमने केवल मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की, बल्कि आज तुमने सूर्यवंश की लज्जा को बचा लिया। नहीं, सूर्यवंश में कलंक लग जाता, क्योंकि आज तक कोई सूर्यवंशी राजा दैत्यों से कभी पराजित नहीं हुआ है। तब दशरथ जी ने कहा कि तुम 2 वरदान मांग लो, क्योंकि दो उंगली डाली, 2 वरदान मांग लो। तो कैकेयी अम्बा बोली समय आने पर मांगोगी, अभी नहीं। वही बात मंत्रा कहती है, 2 वरदान भूप सन थाती और मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती।
दो वरदान मांगना। और पहला वरदान क्या? सुतहि राज राम ही अभिषेकु। आहा, ये नहीं कहा कि पहले राम जी को वनगमन, बाद में भरत जी को गद्दी ना, क्योंकि यदि राम जी को तुमने पहले वन का वरदान मांगा तो दूसरा वरदान तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। मंत्रा ने बात बता दी। कैकेयी अम्बा को भवन में पड़ी है। अब यहां से दशरथ जी आए, संध्या का समय है। दशरथ जी जो ही गए और जब पहुंचे तो मंत्रा मिली। मंत्रा से पूछा क्या हाल है? बोले हाल तुम बेहाल है। बोले क्यों? बोले रानी साहिबा को भवन में। ये सुन करके दशरथ जी विचलित हो गए। गोस्वामी जी कहते खूप भवन सुनी सकुच उराओ, खूप भवन सुनी सकुच उराओ, भय बस अगहुड़े परय न पाओ। भय बस अगहुड़ परई न पाओ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल राह रुकता के। ओ नरपति सकल रहहि रुकता के। सो सुनिति हरिस गयो सुखाई, सो सुनिति हरिस गयो सुखाई। देखो का प्रताप बढ़ाई, ओ देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। जो ही सुना कैकेयी जी को भवन में है। दशरथ जी विचलित हो गए, स्तब्ध हो गए। थोड़ा यहां काम का भी दर्शन हुआ है। क्यों? पहला विवाह कौशल्याम्बा के साथ हुआ था दशरथ जी का, दूसरा सुमित्रा जी के, तीसरा कैकेयी जी के। बाद में तो जहां बाद में इसलिए थोड़ा उनके प्रति आकर्षण ज्यादा, इसलिए कहा देखो काम प्रताप। क्यों? क्यों कहा? क्योंकि सुरपति बसे बाहें बल जाते, जिनकी बाएं भुजा यानी बाएं तरफ इंद्र बैठते हैं और सारे देवता सारे राजा केवल उनकी पलकों का इंतजार करते हैं। आज वो देखो काम प्रताप बढ़ाई, सो सुन तीरस गयो सुखाई। बेचैनी हुई। और ध्यान देना, दशरथ जी बोले हे देवी मेरी बात को सुने आप ध्यान से, और आप क्रोध को त्यागे, सुंदर वस्त्राभूषण धारण करे। और दशरथ जी कहते भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अब तक कैकेयी जी कुछ बोली नहीं, और दशरथ जी ने कहा कि बहुत जय जयकार हो रही है, राम जी राजा बनने वाले, बताओ तुम्हारे मन में जो इच्छा हो तुम मांग लो। जब कहा मांग लो, तब कैकेयी जी ने पलट कर जवाब दिया, बोलते बहुत हो लेकिन देते नहीं हो, केवल बोलते ही रहते हो। तब दशरथ जी बोल पड़े रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। विचार करिए क्या सुंदर बात है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारे रघुकुल की परंपरा है कि प्राण भले चले जाएं उसकी परवाह नहीं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और आज की परिस्थिति क्या है? वचन जाए पर प्राण न जाए। आज की स्थिति ये है, वचन जाए पर प्राण न जाए, है ना। अरे लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जब यहां पर
इस्लाम के लोग आए तो आज भी 50% से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म बेच दिया। ये कहने में संकोच नहीं है, जिन्होंने भीरू होकर कायर होकर तलवार नहीं उठाई और धर्म को छोड़ दिया और इस्लाम कबूल कर लिया, आज बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम सब कुछ है। कई जगह में गया हूं, फैजाबाद में कम से कम 30 के 30 गांव, इधर बुंदेलखंड हमीरपुर के पास 24 के 24 गांव जो कभी क्षत्रियों के हुआ करते थे। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आज सब पठान और खान बनकर बैठे हैं। यदि आपको बनना ही था तो गर्दन कट जाती, वो ठीक था, लेकिन आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? और कभी भी ऐसी नौबत आए तो मरना तो एक ही बार है, बार बार थोड़ी मरोगे। आज व्यक्ति मरने से डर रहा है, कब तक बचोगे? मरना तो पड़ेगा। नहीं, मरना नहीं है। पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, चंद्रशेखर हो, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के घर का बेटा आर्मी में चला जाए, लेकिन मेरा नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम स्पेशल बनकर आए हो। ये कायरता है हमारी, हमारी संकीर्ण विचारधारा है, और यही हमको कमजोर कर रही है, यही हमें पतन की ओर ले जा रही है। गर्दन में तलवार भी रख दी जाए तो कभी अपने धर्म को मत छोड़िए। मरना है तो मरो। लोगों ने धर्म छोड़ दिया। कश्मीर की बात होती है, 1990 की बात होती है, कश्मीर में ब्राह्मणों का पलायन हुआ। उन ब्राह्मणों की भी कमजोरी रही कि तुम डर के मारे भाग गए, तुम्हें भी तलवार उठानी चाहिए। यदि तुम ब्राह्मण तो कोई परशुराम भी बन जाओ। शस्त्र और शास्त्र दोनों पर नियंत्रण रखो, ध्यान देना। इसलिए धर्म के लिए सब कुछ त्यागना और धर्म के लिए सीना चौड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो हम सब हैं। ध्यान देना। इसलिए धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। राष्ट्र होगा तो हम होंगे, मठ होंगे, मंदिर होंगी, ये कथा वार्ताएं होंगी, सत्संग कीर्तन होगा, और राष्ट्र नहीं होगा तो फिर हम सब कहां होंगे? सोचिए जरा। और कुछ राजनीतिक लोगों ने संकल्प ले रखा है, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये वतन के लुटेरे वतन बेच देंगे। कुछ लोग ये सोच कर बैठे हैं, मौका मिल जाए सब बेच दो। और बेचा नहीं क्या, माननीय अटल बिहारी से पहले इस देश का पूरा सोना गिरवी रख दिया गया था। ये कहने में कोई संकोच नहीं, लोग नहीं कहना चाहते हैं। उनके सारी देश की करेंसी बनना बंद हो गई थी। जो करेंसी, जो नोट में सोना डलता, वो नहीं मिल रहा था। किसने रखा था मालूम है? एक सीट लेकर आया था चंद्रशेखर, उसको पीएम बनाया, पूरा गिरवी रख दिया सोना, सब विदेश भेज दिया। लेकिन एक त्यागी फिर आया, एक सहज भाव से त्यागी आया, अटल, और उन्होंने फिर वापस लाए वो परमाणु परीक्षण। आज चर्चा हो रही, लेकिन उस समय अमेरिका ने कहा था मैं तुम्हारा दाना पानी बंद कर दूं। अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा तू कर दे, लेकिन परीक्षण जरूर होगा, और किया। ऐसा नेता होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। हम रहे न रहे, लेकिन मां भारती का वैभव अमर रहना चाहिए। आज दशरथ जी महाराज ने कहा, उसके बाद कैकेयी जी उठी और कैकेयी जी अब कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देव एक कर भरतहि टीका, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्व
तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी अम्मा ने मांगा पहला वरदान भरत जी को गद्दी। दूसरे में कहा पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरा मनोरथ क्या है जो राम जी ने कहा? क्या यदि मुझे आपने मावन में भेज दिया तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, अन्यथा संभव नहीं है। मैं यहां बैठूंगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। ये मां से वरदान मांगा था मेरे राम जी ने। इसलिए कैकेयी जी को राम जी की नजरों से देखा करो। मां कैकेयी अति पूजनीय है, वंदनीय है। मेरे राघव की नजरों से देखिए, जो मां कैकेयी ने किया वो कोई सोच भी नहीं सकता है। त्याग है मां का, बलिदान है मां का। और इसके पीछे कितना झेलना पड़ा। पति रिश्ता तोड़ देंगे, बेटा रिश्ता तोड़ देगा, अकेले में पड़ी रहेगी 14 वर्षों तक, एकदम एकांत अंधेले में। लेकिन फिर भी अपने वचनों का पालन किया। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की उम्र अब केवल 14 वर्ष शेष बची है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। इसलिए ना कम ना ज्यादा। दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी विचलित हो गए। दशरथ जी बहुत अधीर हो गए, रुदन करने लगे, जमीन पर गिर पड़े, सिर को बार बार पटकते हैं। गही पद विनय कीन बैठारी। दोनों पैर पकड़ लिए कैकेयी जी के। राम बिरह जन मारिस मोही। बहुत कुछ कहा है। और अंत में आज दशरथ जी ने कहा तोर कलंक मोर पछताऊ, मुझे न मिठी न जाही काऊ। कह दिया कि आज के बाद मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हें कलंक लगेगा। मेरा पछतावा नहीं मिटेगा, तुम्हारा कलंक नहीं मिटेगा। और कहे बोलते बोलते बोल दिया कि आज के बाद हमारा और आपका रिश्ता समाप्त हो गया। दशरथ जी ने कैकेयी जी से संबंध तोड़ लिया। कैकेयी जी मौन हो गए। जब जीवन में त्याग आता है ना तो बहुत झेलना पड़ता है। समुद्र मंथन करवाया तो समुद्र मंथन किस लिए अमृत मिलेगा? अमृत कब मिला आप जानते हैं? 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकला था? जहर निकला था। वो कौन पिएगा? किसी में ताकत थी? तब राम जी ने एक राम प्रेमी खोजा। वो राम प्रेमी जो निरंतर राम के लिए रात दिन लगा हुआ है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। ऐसा राम प्रेमी सारे देवता भाग गए, ब्रह्मा भाग गए। हम नहीं पिएंगे, हम जल जाएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम तो माल पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। तो जहर पीने के लिए भगवान शिव को पिलाया। क्यों? क्योंकि शिव राम प्रेमी है। इसलिए शिव ने जब कहा कि राम ने भेजा तो सहज में जहर पी लिया। इसी प्रकार अयोध्या में भी ये मंथन हो रहा है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटो सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अमृत रूपी सरोवर भरा है भैया भरत के सागर में, उसे मंथन कर रहे हैं मेरे राम जी। अब मंथन किया तो पहले जहर ही तो निकला, तो जहर कौन पिएगा? अब ये निर्णय। तो जहर पीने के लिए फिर पात्र खोजा, फिर राम प्रेमी को खोजा। और अवध में राम प्रेमी एक ही था, उसका नाम है मां कैकेयी। इसलिए वो जहर मां कैकेयी को पीना पड़ा। आज पति ने रिश्ता तोड़ दिया, कोई संबंध नहीं। पति ने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन पति के रिश्ते की परवाह नहीं है। क्यों? मीरा ने परवाह की थी किसी की? क्या? माता पिता चले गए, सास ससुर चले गए। पति बुरा नहीं था मीरा का, याद रखिएगा। पति बुरा नहीं था मीरा का, देवर बुरा था राणा। वो विषयी था, वो भोगी था।
वो कानी था, वो लोलुप था, वो वासना के दलदल में डूबा हुआ हैवान था जो मीरा पर बार बार आक्रमण करता था। लेकिन क्या मीरा ने गिरधर को छोड़ा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीरा मथुरा गई, ब्रज गई, घूमते घूमते द्वारका गई और भेंट द्वारका गई। और भेंट द्वारका जब मैं गया कथा करने तो मुझे वहां के लोगों ने बताया, महाराज इसी मूर्ति के विग्रह के सामने मीरा खड़ी थी और पट बंद थे, पुजारी जा रहे थे, दरवाजा बंद हो गया, अपने आप दीप प्रज्वलित हो गया, पट खुल गए और दो हाथ मूर्ति से निकले, मीरा इधर आओ, मीरा इधर आओ, मीरा इधर आओ। और देखते 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 सबके सामने मीरा साशरीर उसी भेंट द्वारका की मूर्ति में प्रवेश कर गई। मीरा राम प्रेमी, केवल कहने से राम प्रेमी नहीं बनोगे, राम प्रेमी बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा। केवल ये कह दो नहीं हम राम के, ना, कहने से बात नहीं बनती। राम के है तो राम जैसा काम भी करो, राम के लिए करो। हनुमान जी ने कहा, मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। पग पग में, जगह जगह में, जर्रे जर्रे में कहां राम, जहां राम की चर्चा है वहां बिल्कुल ये देश, ये धरा, ये भारतीय परंपरा राम से किंचित अलग नहीं हो सकती है। राम के बिना भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि राम के बिना कोई भी, चाहे राजनीतिक गलियारे के लोग ही क्यों ना हो, यदि राम के बिना कोई कल्पना करते हैं समाज की तो वो केवल और केवल कोरी कल्पना होगी। राम के बिना कोई जीवन नहीं है, राम के बिना कोई कल्पना नहीं है और राम के बिना हमारा आपका कोई अस्तित्व भी नहीं। आज दशरथ जी ने संबंध तोड़ दिया, मां कैकेयी पड़ी रही, रुदन करती रही, मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले दिन मंत्री आए, सुमंत जी ने पूछा क्या कारण है, बोले राम जी को बुला कर रहा हूं। राम जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, राम जी ने कारण पूछा। अब मां कहती जानते तो सब हो ही, लेकिन फिर भी पूछ रहे हो। तो मां ने कहा, सुनहु राम सब कारण येहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। एक ही कारण है कि राम जी को तुम, दशरथ जी को तुम पर बहुत स्नेह है। मैंने भरत जी गद्दी मांगी, तुम्हारे लिए वनवास मांगा, ये सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब राम जी आनंदित होते, राम जी प्रसन्न होकर बोले, मां मैं आपको बारंबार वंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। और राम जी ने मां को जननी कहकर संबोधित किया। जननी किसे कहते हैं? जननी कहते हैं जन्मदात्री को, जो जन्म देती है। और राम जी की जननी तो कौशल्याम्बा है। आज जननी क्यों कहा? क्योंकि राम जी जानते हैं कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां कौशल्या है, लेकिन राम राज्य की जननी कोई है तो मां तुम हो। इसलिए राम जी बोल पड़े, सुनु जननी सो बड़ भागी, सोने जननी सोए सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत भागी, सुन जननी सोए सुत बड़ भागी। तुमातो बचन अनुरागी, जो भी तुमात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मात पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुख जननी सोए सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत
बड़ भागी जगती सोई सुत बड़ सुन जननी सोए सुत बड़ भागी। आप थोड़ा साइड हो जाए, कैमरे में फिर आप लोग आते हैं, ध्यान देना। राम जी ने कहा सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। और 3 बार जननी कहकर संबोधित किया है। हे मां कि मुनि गण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेई मां पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तो। राम जी कहते हैं हे मां जो न जाऊं बने ऐसहु काजा, प्रथम गने मुहि मूल समाजा। हे मां मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, कैकेयी अम्बा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद चल पड़े राम जी कौशल्य अम्बा की। किसी ने कहा कि जब राम जी के लिए कैकेयी जी ने वनगमन की यात्रा मांगी तो राम जी यदि घर छोड़ देंगे तो दशरथ जी शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि राम जी यदि राजमहल को छोड़ेंगे तो दशरथ जी फिर अपने प्राणों को रख नहीं पाएंगे। ये राम जी भी जानते हैं। लेकिन भैया जब समुद्र मंथन हुआ तो बड़ी हलचल हुई, तो यहां भी तो हलचल होनी ही होनी है, क्योंकि यहां भी मंथन ही हो रहा है। अब जो ही मां के पास गए, मां ने कहा राघव आओ, अभी आपका राज्याभिषेक होगा, ब्राह्मण आएंगे, वेद की ऋचाओं को उच्चारण करेंगे, बहुत देर लगेगी, थोड़ा जलपान कर लो। मां ने जब 2-3 बार कहा तो राम जी ने कहा कि मां मुझे बड़ी वाली पोस्ट मिल गई, ऐसा ही कि नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया यूपीएससी, डायरेक्ट बड़ी पोस्ट मिल गई है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जही सब भांत मोड़ बर काजू। अयोध्या छोटा राज्य है मां, मुझे पूरे वनांचल प्रदेश का राजा घोषित कर दिया गया है। संपूर्ण वनांचल प्रदेश अब मेरे अधीन है, वहां का मैं राजा हूं, और शायद मेरी बहुत आवश्यकता भी है वहां। पिता दीन मोह कानन राजू, जही सब भांत मोड़ बर काजू। आयस देह मुदित मन माता, जही मुद मंगल कानन जाता। माने ये सुना कि क्या आपको वनांचल प्रदेश का राज्य मिल गया है। मां क्या कहती है, ये राम कथा के पात्रों की महिमा देखिए। मां ने कहा जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। यदि केवल पिता की आज्ञा तो मैं रोकती हूं, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र कहता है पिता से माता का अधिकार बेटे पर 10 गुना ज्यादा है। पिता से मां का अधिकार संतान पर 10 गुना ज्यादा है। इसलिए मां ने कहा जो केवल पितु आयुस्ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। मेरा अधिकार ज्यादा, मेरा अधिकार बड़ा है, इसलिए रोक सकती हो। लेकिन जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध सवाना। ये नहीं कहा माने कि कैकेयी कौन होती है, राम जी को वन में भेजने वाली। ये नहीं कहा कि अभी देखती हूं कैकेयी को, ना, जो अधिकार मेरा है वही अधिकार कैकेयी जी का है। ये है राम कथा। एक एक पात्र कितनी गहराई पर बैठा हुआ है। राम कथा की समाज को आज कितनी आवश्यकता है, ये मार्गदर्शन है राम कथा। अपने घरों का मूल्यांकन भी करते जाइएगा।
साथ ही साथ सोचते जाइएगा। जो पितुमाद कहूं बन जाना तो कानन सत, वो पूरा वनांचल प्रदेश एक अवध नहीं माने का 100 अयोध्या के बराबर होगा। तुम एक को छोड़ रहे हो, वो तो 100 के बराबर होगा। पितु बन देव मात बन देवी, पिता कौन होंगे? वो बन की देव होंगे। आपकी माता बोले बन की देवी आपकी माता होगी। यहां तो हम माता पिता हैं, मां कह रही है, लेकिन वहां आपके पिता बन के देव होंगे और बन की माताएं आपकी माताएं होंगी। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे राघव, आज वनांचल प्रदेश का भाग्योदय हो गया और अवध का भाग्य फूट गया। कितनी सुंदर बात है। जिसके जीवन घर परिवार में राम जी आ जाए, राम आ जाए, राम जी की महिमा आ जाए, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली है क्या? जिसके जीवन में राम जी की महिमा आ जाए और राम जी का आगमन हो जाए, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। बड़ भागी बन अवध। और उसी समय जानकी जी का आगमन हो गया। कब? जब राम जी और मां कौशल्या की वार्तालाप चल रही थी। राम कथा से बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है आज के समय में, कितने भी ग्रंथ पढ़ ले कोई, और रामचरितमानस से बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है। क्या सुंदर चित्रण है गोस्वामी जी का। जानकी जी आई, जानकी जी राघव को देखती हैं और राघव को देखकर कहा कि मुझे ले चलेंगे। राम जी ने बहुत समझाया, बड़ा कठिन मार्ग है, कंटका किरण मार्ग है, बहुत राम जी ने उपदेश किया। तो जानकी जी ने मालूम है क्या कहा? मैं रह जाऊंगी घर में, कोई बात नहीं, मैं रह जाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि तन प्राण की केवल प्रण। एक अर्धाली में सब कुछ बोल दिया। क्या? कि तन प्राण, साथ ले चलोगे तो तन भी जाएगा और प्राण भी जाएंगे। साथ ले चलोगे तो तन भी रहेगा और प्राण भी रहेंगे, और नहीं ले गए तो तन यहां होगा लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। कि तन प्राण की केवल प्राणा, नहीं ले गए तो प्राण जरूर जाएंगे प्राणनाथ के साथ। मां जानकी कहती है, जानकी जी ने कहा कि पूज्य पिता की प्रतिज्ञा रहेगी नहीं, कि पूज्य पिता की प्रतिज्ञा रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा। क्या? कि सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, कि सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, बनवास राम का अधूरा रह जाएगा। बनवास राम का अधूरा रह जाएगा। मैं जिनके नाम बोलूं मंच पर आ जाएंगे। डॉक्टर अर्जुन जी, अर्जुन सिसोदिया जी मंच पर आ जाएं। राजकुमार बस्ते वाले, मोहित जूते वाले मंच पर आते जाएं। मेघा जी कपड़े वाले मंच पर आ जाएं। डॉक्टर योगेंद्र जी मंच पर आ जाएं। हरिओम सिंघल जी मंच पर पहुंचें। प्रमोद तायल जी मंच पर आ जाएं। अजय कंसल जी मंच पर पहुंचें। मुकेश सिंघल आटे वाले मंच पर पहुंच जाएं। जिनके नाम बोले मंच पर आते जाएं। दाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही तो राधा का श्याम।
तू अंतर्यामी सबका स्वामी, जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम। मां जानकी कहती है कि तन प्राण की केवल प्राणा। यद्यपि मां कौशल्या ने कहा है कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पग अवन कठोरा। राम जी ने बहुत समझाया, अंत में जानकी जी ने एक बात कही है। मां जानकी कहती है राम जी से, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसो नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसो नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसो नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसो नाथ पुरुष बिनु नारी। मां ने जो ही बात कही है, और मां ने एक बात बड़ी सुंदर कही, मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। आपने कहा वनांचल प्रदेश में बहुत तकलीफ है, चलने में पीड़ा होगी। मां ने कहा बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपके चरणों के पीछे पीछे चलूंगी। मोहि मग चलत न हुई है हारी, आपके श्री चरणों के पीछे पीछे चलूंगी और आपके चरणों का अवलोकन करती चलूंगी। महाराज मां का आशीर्वाद मिल गया। कौशल्या जी का, लखनलाल जी आ गए, वो भी खड़े हैं। प्रभु ने बहुत समझाया, भैया आप यहीं रह जाओ, भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं है, पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आप प्रजा की देखरेख करें। आज लखनलाल जी ने कहा कि सरकार मैं भी कुछ बोलूं, आज्ञा हो तो बोलिए। लखनलाल जी कहते हैं, गुरु पित मात न जानहु काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। तो किसने कहा क्या गुरु को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, तो धर्म को नहीं मानते? फिर बोले ना, बात यह है कि लखनलाल जी ने कहा, मोरे सबे एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरे पिता भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो, मेरी माता भी आप हो, जो कुछ भी है वो आप ही है। इसी बात को राम रक्षा स्तुति में कहा गया, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। मैं किसी को जानता नहीं हूं, इसलिए आप मेरे माता हो, पिता हो, गुरु हो, स्वामी हो। अब कोई कहे कि लखनलाल जी झूठ बोल रहे हैं, तो कह दिया दीन बंधु और अंतर्यामी। आप तो सभी के हृदय में दृष्टा हो, आप तो खुद निर्णय कर सकते हम झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। इसलिए सरकार मैं तो साथ चलूंगा,
प्रभु ने कहा जाओ माँ से आज्ञा लेकर आओ। लखनलाल जी गए, माँ सुमित्रा के पास जाकर प्रणाम निवेदित किया और माँ ने कहा तुम मेरे पास क्यों आए हो? तात तुम्हार मात वैदेही पिता सब भांस सने ही अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाशु। तुम आए ही क्यों हो मेरे पास? वाह। माँ ने कहा तुम्हें आने की आवश्यकता ही नहीं थी मेरे पास। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता तो राम जी हैं, तुम्हारी माँ तो जानकी है, और जहां राम जी जाए, जहां जानकी जाए, और जहां राम जी जानकी हैं अवध तहां जहां राम निवासु। जहां राम जी रहेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी। ध्यान देना, जहां राम जी का निवास होगा वही अवध हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? आज कथा का 6वां दिवस है, कथा चल रही तो